इंटरस्टेलर का हीरो कूपर धरती वालों के लिए रहने लायक जगह खोजते खोजते एक नई डिमेंशन में चला गया था। मैं ये काम अपने फोन में रहकर कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम रील का एक स्वाइप मुझे किसी अलग ही दुनिया में ले जाता है। मैं इंस्टाग्राम चलाते चलाते वो हो चुका हूँ जो इस एक छोटे से जीवन में नहीं हो सकते हैं। उदय प्रकाश की कविता है, कुछ बन जाते हैं। उसमें बड़ी आम सी बातें हैं कि तुम मिस्री की डली बन जाओ, मैं दूध बन जाता हूँ। या इंस्टा पर अलग बिम्बनेस और डम्बनेस का दौर है। Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. मैं लोगों के प्रॉपर्टी विवाद में गवाह बन चुका हूं, घर से भागते लड़कों का भी गवाह बन चुका हूं। मैं लोगों को उनका पैशन फॉलो करते देख चुका हूं। आप सोचेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन नहीं। लोगों का पैशन है एक पहाड़ी के एक सूखे पेड़ पर चढ़कर डांस रील बनाना। थानोस ने धरती से आधी आबादी खत्म करने की सोची थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इंसानियत पर भरोसा था। रिसोर्स होंगे तो मानव जाति फिर से फलेगी फूलेगी। वो एक बार मेरी इंस्टा फीड देख लेता, फिर या तो उसका मानवता से भरोसा उठ जाता, या वो इस दुनिया को इसी हाल में छोड़कर चला जाता, या शायद वो बैंगनी दानव चुटकी 2 बार बजा देता। पहले मेरे इंस्टाग्राम पर मोटिवेट करने वाली चीजें आती थीं, अच्छा सा लगता था। उम्मीद थी कि मैं तो नहीं सुधरूंगा मगर कोई और सुधरेगा। अब मेरी फीड में पोस्ट आते हैं जिसका कोई नहीं होता, उसका कोई नहीं होता, और मैं इसको पढ़कर हंस रहा हूं। स्क्रॉल करते करते मैं लोगों की शादी अटेंड कर चुका हूं। स्क्रॉल करते करते मैं लोगों की शादी में पहुंचे एक्स के बारे में जान चुका हूं। कई लोगों को दहेज गिनते और फ्लैक्स करते हुए देख चुका हूं। मुझे पता है कि फलाना लड़की के बॉयफ्रेंड ने चीट किया, फिर लड़की का दिल टूटा और दोनों फिर साथ आ गए। मैंने लोगों को प्लास्टिक की बोतलों से सोफा बनाते हुए भी देखा है। मुझे पता है बाली के हिडन स्पॉट्स कौन से हैं जहां भीड़ नहीं होती, और मैंने उस हिडन स्पॉट पर भीड़ वाले वीडियोज भी देखे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों बड़े चाव से वो वीडियोज देखता हूं कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो कौन सी बाइक लें, और 20,000 है तो कौन सी बाइक लें। मुझको नहीं लेनी बाइक। एक तो इन फाइनेंस वालों से मेरी अलग खुन्नस है, मुझको नहीं बचाने पैसे। पी लेने तो मुझको गन्ने का जूस। आज मैं 20 रुपए बचाकर कल स्ट्रॉबेरी शेक पीने का इच्छुक नहीं हूं। हालत ये हो गई है कि मैं एक्सप्लोर पेज नहीं खोल सकता हूं। इंटरनेट पर सबसे absurd तरह से अच्छा काम करने वाले कपिल देव को मैं क्यों पूरे इंटरेस्ट से देखता हूं। इंटरनेट ने सिर्फ फीड नहीं बर्बाद की है, CID भी बर्बाद किया जा चुका है। असली वाला देखो तो पैरोडी लगता है। तारक मेहता, 3 इडियट्स जैसी चीजें इंडियन ब्रेन रॉट का शिकार हैं। इंस्टाग्राम पर इन ब्रेन रॉट्स की सीरीज भी बन चुकी है। इन सब से आदमी फिर भी बच जाए। फिर आता है एक ऐसा फॉलोअर जो हर अलबेली रील में नोट छोड़ रहा होगा। आप कहेंगे कि अगर हमको इतनी ही समस्या है तो हम इस बारे में क्यों बात करते हैं, हम वो कंटेंट क्यों देखते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे क्यों जाते हैं? क्योंकि दिक्कत इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। दिक्कत है सोशल मीडिया या सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइट्स द्वारा ऐसा कंटेंट पुश किया जाना। ऐसे वीडियोज में मिलियन लाइक्स हैं। कल हमने कहा था कि आपका अटेंशन भी इस इकोनॉमी में पैसा है। ये रील्स इसी का जीता जागता उदाहरण है। सोशल मीडिया हमें क्रिंज कंटेंट और रील्स इसलिए दिखाता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमारी भावनाओं और अटेंशन को भुनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ना कि हमको क्वालिटी कंटेंट या अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। बड़ी कंपनियां जैसे मेटा वगैरह जानती हैं कि सस्ता, हल्का, फालतू का कंटेंट जैसे ओवर एक्टिंग वाली रील्स या बेसिर पैर के डांस वीडियो लोगों का ध्यान तुरंत खींचते हैं। इस कंटेंट से आप कुछ सीखते नहीं हैं, लेकिन ये आपकी आंखों को स्क्रीन पर चिपकाए रहने में माहिर होता है, और यही असली खेल है। आप जितना ज़्यादा वक्त स्क्रॉल करते हैं उतना ज़्यादा डेटा ये कंपनियां आपसे ले लेंगी, और फिर शुरू होगा विज्ञापन दिखाने का खेल। जो लोग कंटेंट बना रहे हैं उनकी फीड में नंबर्स आते हैं, तेजी से फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ब्रांड कोलैब करते हैं, फिर दुनिया अगला वायरल स्टार खोजने में लग जाती है। पहले जो वायरल हुआ होता है उसकी फीड में, उसके कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं हो रहा कमबैक जैसे कमेंट आएंगे। सपने देखना अच्छी बात है वाला बच्चा, लप्पू सा सचिन है वाली आंटी, लेवल सबके निकलेंगे वाली लड़की, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए मेरा गला सूख रहा है जैसे कई वायरल चेहरे आज भी वीडियोज बना रहे हैं, मगर हर पल बदलते सोशल मीडिया पर इनकी व्यूज हो गए हैं कम, और कमबैक नहीं हो रहा वाले कमेंट्स बढ़ चुके हैं। रील्स की 15 से 30 सेकंड की दुनिया में आप सोचने की आदत खो देते हैं, और यही इनके लिए जैकपॉट है। आप सोचना जितना कम करेंगे उतना आसान इनके लिए आपको कंट्रोल करना है। एल्गोरिदम आपकी कमजोरियों को भांपता है, ब्रांड्स भी आपको ब्रेन रॉट पर रोकते हैं ताकि आपकी भाषा में आपको सामान बेच सके। आपकी भाषा अच्छी होगी, उनकी मेहनत बढ़ेगी। और आपकी भाषा ही, आपके शब्द ही, आपके रेफरेंस पॉइंट ही कमजोर कर दिए जाएं, खराब कर दिए जाएं, सस्ते कर दिए जाएं,
तो क्या होगा। हर शब्द के आगे पगलू पगलू लगाना और फिर ब्रांड्स का इसी पर कंटेंट बनाना इसी का उदाहरण है। ट्रेंड और वायरल को फिर भी आप किसी तरह डिफेंड कर लेंगे, मगर इन रील्स को कैसे डिफेंड करेंगे। उस पर अब नए अपडेट के बाद 2 गुना स्पीड पे आप रील देख सकते हैं। पहले से ही कम हो चुके अटेंशन स्पैन को ये अपडेट और खराब करने वाला है। और बाजार की भाषा में कहें तो वी आर सो कुक्ड। भंवर मेघवंशी के प्रोफाइल पर एक पोस्ट आया, जरूरी और सुंदर सी बात दिखी, पेड़ से बंधे 2 मटकों की तस्वीर लगाई और इस तरह की बात लिखी। पूरा ओरिजिनल पोस्ट आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखा ये था कि उदयपुर से केलवाड़ा के सफर में समीचा क्रॉस करते समय एक अनोखा प्याऊ दिखा। पेड़ की डालियों से लटकते टायरों में रंग बिरंगी मटकियां जिनमें पानी भरा हुआ था। लाल कपड़े से ढकी ये मटकियां राहगीरों के लिए ठंडा पानी उपलब्ध कराती थी। यहाँ कोई स्थायी देखरेख नहीं है, बस बाल्टियों से मटकियाँ भर दी जाती होंगी। पानी बिकने के दौर में ये पहाड़ी इलाके की प्याऊ इंसानियत की मिसाल है, इसे बनाने वालों को साधुवाद। हम अक्सर बात करते हैं कि कैसे जाना भले ही हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया हो, गैस में रखा दूध उबल कर गिरना हर भाषा की सबसे खौफनाक क्रिया होती है, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया होती है। दूध अगर गिर गया तो मम्मी का एक्शन या रिएक्शन मोड ऑन हो जाता है, मगर क्या हो कि ऐसी ही चीज मम्मी से हो जाए, फिर क्या होता है देखिए। इस औरत ने पूरा 4 किलो दूध बिखेर दिया और अगर मेरे से गैस पर हल्का सा भी टपक जाता है तू वो कर, दिमाग खराब ना करे। नहीं मेरे से भी करता। दर्द हो गया, पोस्टे भगोना भरा का भरा। वैसे इस वीडियो में कई लोगों को मम्मी को औरत बोले जाने से समस्या थी, लोगों ने खूब कमेंट्स किए, मगर माँ बेटी के बीच का रिश्ता है वो उन दोनों के बीच ही रहने दो। आप क्यों बीच में आ रहे हैं, बीच में आप क्यों नेता बन रहे हैं। वहाँ उनकी मम्मी है, उनको कोई समस्या नहीं है, मगर दुनिया किसी और कोने में बैठे लोगों को इससे समस्या है। क्या दिन आ गए, ऐसे ही लोग ब्रेन रॉट वाला कंटेंट देखते हैं। अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में एक पुलिस वाले का सावित जवाब हुआ ये कि एक यूजर मुंबई लोकल के रॉड पर पुशअप कर रही थी। सामने से पुलिस वाले का कमेंट आता है, जिम का डब्बा खोल दोगे क्या आप। देखिए आप भी वीडियो। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक आप लोग ब्रेन रॉट वाली रीलों से बचिए। मिलते हैं कल, टाटा।